जनता दल यूनाइटेड की ये कोशिश है कि 2025 में ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे नहीं होंगे ये अलग मामला है, लेकिन जेडीयू इस कोशिश में है कि कम से कम इतनी सीटें तो आ जाए कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में हमें किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े। इसी कोशिश में है नीतीश कुमार की पार्टी जो है मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मुकेश सहनी को अपनी तरफ लाया जाए। मुकेश सहनी सियासत में बड़े बेआबरू होकर के भारतीय जनता पार्टी से निकले थे, उनका मंत्रालय भी छिनाया और उनके जो विधायक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मुकेश सहनी इन दिनों तो खामोश हैं, वो अपने पारिवारिक काम में व्यस्तता में होंगे कहीं, लेकिन सियासी तौर पर चिराग पासवान पर जिस तरह से निगाह है भारतीय जनता पार्टी की कि भाई उन्हें दबा करके रखा जाए, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की यह कोशिश है कि मुकेश सहनी को अपनी तरफ लाया जाए। इसलिए कि मुकेश सहनी इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उन्होंने कई सारी रैलियों में लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग हर रैली में यानी 200 से 250 के आसपास रैलियां हुई थी, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ वो नजर आ रहे थे। लेकिन इन दिनों समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस कोशिश में है कि हमारे साथ वो आ जाए, लेकिन आरजेडी जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है और वो आरजेडी के साथ खड़े हुए हैं। दो युवा की जो रैली होती है, हर जगह हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करना और सियासी भरोसा जीतने की जो बात होती है, इन दोनों नेताओं के द्वारा लगातार जारी रहता है। लेकिन जब चुनावी साल में बिहार दाखिल हो गया है, 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे हालात में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका 2%, 2.5% वोट है, उसको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश है। हालांकि 14-15% जो वोट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वो इंटैक्ट है, वो उनको मिलना ही है। लेकिन ये विडंबना है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री 20 साल से उनकी पार्टी के पास 40-45 विधायक है, तो कोशिश ये होगी कम से कम इन विधायकों की संख्या दुगुनी कर दी जाए, यानी 80-90 के आसपास विधायक अगर जनता दल यूनाइटेड के पास हो जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के पलटने और इधर से आने और उधर जाने का कोई मामला नहीं रहेगा। तो जेडीयू संगठन पे भी काम कर रहा है, लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही यात्रा पर निकले हुए, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि ये उनका सरकारी प्रोग्राम है, लेकिन इसे सियासी संदेश देने की जरूर कोशिश है। और इससे पहले भी जनता दल यूनाइटेड ने सभी सेल के अलग अलग इलाकों में गाड़ियां रवाना की, लोगों को बताया कि नीतीश कुमार आपके लिए जरूरी है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए ये काम किया। तो ऐसे हालात में मुकेश सहनी पर निगाह, जो छोटी पार्टियां हैं उस पर जनता दल यूनाइटेड की निगाहें बनी हुई है कि जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, यानी या तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या इंडिविजुअल है, तो ऐसे लोगों को अपने साथ ला करके सियासी एक बिसात बिछाई जाए ताकि उनके भी जात का, उनकी भी कम्युनिटी का जो वोट है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ अगर मिल जाएगा तो उसका सियासी फायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो सकता है। ये बात तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार एनडीए के लिए मजबूरी है या नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर यह जरूरी नहीं है कि वो सरकार में रहे। उनके लिए जरूरी इस वक्त यह है कि जो हाल हमारा 2020 में हुआ चुनाव को लेकर के, जिस तरह से हमारी सीटें कम आई या एक चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे हालात में प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने उस काम के लिए रखा हुआ है कि वो चिराग पासवान की भूमिका में आ सकते हैं। वो वोट अगर काटेंगे तो नीतीश कुमार का वोट काट सकते हैं। और चिराग माफ कीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने कई बार यह कहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 12-14 सीटों पर सिमट जाएगी। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार की पार्टी की निगाह मुकेश सहनी के ऊपर बनी हुई है।